कभी आपने खुद से यह सवाल किया है, क्या यह संयोग है या ईश्वर का संकेत? कभी कोई किताब अचानक आपकी जिंदगी बदल देती है, कभी कोई व्यक्ति आपकी सोच को एक नए दिशा में मोड़ देता है, और कभी कभी तो एक साधारण सी बात, किसी अजनबी की कही गई पंक्ति आपके भीतर तूफान मचा देती है। क्या यह महज इत्तेफाक है या ये ईश्वर के वो संकेत है जो वो हमें हर पल भेज रहा है? यहीं से शुरू होती है हमारी आज की यात्रा। ज्ञान की आवाज के इस विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे परमहंस योगानंदा के विचारों से कि ईश्वर कैसे बोलते हैं संकेतों के माध्यम से। यह केवल कोई धार्मिक विषय नहीं है, बल्कि यह उस गहरे मौन की भाषा है जिसे सुनने के लिए भीतर उतरना पड़ता है। परमहंस योगानंदा, जिन्होंने पश्चिम में योग और ध्यान का प्रकाश फैलाया, हमेशा कहते थे, God does not speak through thunder always. Sometimes he whispers. यानी ईश्वर हर बार गरजते हुए नहीं बोलते, कई बार वो फुसफुसाते हैं, बहुत धीरे से। लेकिन उस फुसफुसाहट को सुनने के लिए हमें अपनी आत्मा की खिड़कियां खोलनी होती है। योगानंदा कहते थे कि जब हम भीतर की शांति में प्रवेश करते हैं, तभी ईश्वर के संकेत स्पष्ट होते हैं। आपने भी अनुभव किया होगा, जब मन अशांत हो तब कोई भी संकेत समझ नहीं आता, लेकिन जब मन शांत होता है, एकदम स्थिर, तब एक सामान्य सी घटना भी दिव्य संदेश बन जाती है। एक बार योगानंदा जी ने एक शिष्य को कहा, जब तुम भीतर मौन में बैठते हो और तुम्हारा मन ईश्वर को पुकारता है, तो ईश्वर जरूर उत्तर देता है, पर हर बार शब्दों में नहीं, कभी परिस्थितियों में, कभी आंतरिक भावना में, और कभी तुम्हारे सामने आने वाले एक व्यक्ति में। हमारे जीवन में जब हम किसी दोराहे पर खड़े होते हैं और रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता, तब एक अंतर ज्ञान, एक हृदय की आवाज हमें मार्ग दिखाती है। योगानंदा इसे कहते थे डिवाइन इंट्यूशन, ईश्वर का सटल गाइडेंस। लेकिन सवाल यह है, हम इस गाइडेंस को कैसे पहचाने? तो इसका पहला उत्तर है, चुप हो जाइए। इस भाग दौड़ और शोर से भरी दुनिया में हम हर सवाल का उत्तर बाहर ढूंढते हैं, लेकिन ईश्वर बाहर नहीं, भीतर बोलता है। योगानंदा जी की शिक्षाएं बार बार कहती हैं कि ध्यान, मेडिटेशन ही वो मार्ग है जिससे हम ईश्वर के संकेतों को पहचानना शुरू करते हैं। लेकिन ध्यान कोई एस्केप नहीं है, यह सामना करने का साहस है। यह अपनी आत्मा की आवाज को सुनने की प्रक्रिया है। कभी कभी आप एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं और तभी कोई पुराना मित्र अचानक कॉल करता है और वही बात करता है जो आपको सुननी थी। यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह कॉस्मिक अरेंजमेंट है, ईश्वर की एक योजना जिसे आपने महसूस तो किया लेकिन समझ नहीं पाए। योगानंदा कहते थे, जब तुम सच्चे हृदय से ईश्वर से उत्तर मांगते हो तो उत्तर हमेशा आता है, लेकिन ध्यान दीजिए, वो उत्तर आपके सवाल के हिसाब से नहीं, आपकी आत्मा की जरूरत के हिसाब से आता है। कभी वह उत्तर होता है, रुक जाओ, कभी अभी नहीं, कभी और गहराई से देखो, और कभी तुम पहले से जानते हो उत्तर क्या है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की, भावनात्मक ऊर्जा। योगानंदा ने बताया कि ईश्वर के संकेत तब ज्यादा स्पष्ट होते हैं जब हमारे भावनात्मक कंपन, वाइब्रेशंस उच्च होते हैं। यानी जब हम प्रेम, करुणा, समर्पण और सेवा की भावना में होते हैं, तब हमारा ऊर्जा स्तर इतना निर्मल हो जाता है कि हम सटल सिग्नल्स को पकड़ने लगते हैं। उदाहरण के लिए, आपने देखा होगा कि जब आप किसी पर सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो आप खुद भी किसी जवाब या समाधान की दिशा में खींचते हैं। यह वो डिवाइन फोर्स है जो आपकी प्योर भावना को उत्तर दे रही है। और इसी तरह प्रकृति भी ईश्वर के संकेतों का माध्यम बनती है। एक फूल का खिलना, बारिश की पहली बूंद, हवा की सरसराहट, सब में ईश्वर बोलता है। योगानंदा ने एक जगह लिखा, जिसे संवेदनशील बनाया गया है, वह एक पक्षी की आवाज भी दिव्य निर्देश बन जाती है। तो सवाल यह नहीं है कि ईश्वर संकेत देते हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हमारी आत्मा इतनी शांत है कि वो एक मामूली संकेत में ईश्वर की बात सुन सके? इस पूरी श्रृंखला में हम अलग अलग दृष्टिकोणों से समझेंगे कि संकेत कैसे आते हैं, कैसे हमारी जिंदगी के संयोग असल में डिवाइन मैसेजेस होते हैं,
कैसे सपनों, प्रतीकों, ध्वनि, लोगों और परिस्थितियों के माध्यम से ईश्वर संवाद करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, हम उस डिवाइन कॉन्वर्सेशन का हिस्सा कैसे बने। जब मन पूरी तरह शांत होता है और सांसों का उतार चढ़ाव भी एक सहज लय में बहता है, तब एक ऐसी स्थिति आती है जिसे योगानंद जी ने कहा सुपर कॉन्शियस स्टेट। यही वह अवस्था है जहां ईश्वर के संकेत सबसे अधिक स्पष्ट और सटीक होते हैं। ध्यान कोई पलायन नहीं, बल्कि जीवन के सबसे सूक्ष्म संकेतों को पकड़ने की प्रक्रिया है। जब आप ध्यान में जाते हैं तो आप एक ऐसी तरंग पर पहुंचते हैं जो सामान्य मानसिक शोर से परे है। वहां विचार नहीं होते, केवल अनुभूति होती है। यही अनुभूति ईश्वर की भाषा है। कई बार ऐसा होता है कि ध्यान में एक आकृति, रंग या दृश्य सामने आता है और आप सोचते हैं कि यह क्या था। योगानंद जी बताते हैं कि ये संकेत प्रतीकों के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे किसी को ध्यान में जल का बहाव दिखे तो वो केवल पानी नहीं है, वो एक संकेत है कि जीवन में प्रवाह की आवश्यकता है या आपके भीतर कोई रुकावट धीरे धीरे दूर हो रही है। ईश्वर का संवाद हमेशा सीधा नहीं होता, वो प्रतीकों में बात करता है। जैसे एक पिता अपने बच्चे को इशारों में कोई गहरी बात समझाता है। इसी तरह स्वप्न, जिन्हें हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं, कई बार ईश्वर के सबसे मजबूत संकेत बन जाते हैं। योगानंद जी कहते थे कि जब हमारा जागृत मन सो जाता है, तब आत्मा बिना बाधा के हायर रिल्म्स से संवाद कर सकती है। पर हर सपना दिव्य नहीं होता, लेकिन कुछ स्वप्न इतने जीवंत और भावनात्मक होते हैं कि वो आपके भीतर गूंजते रहते हैं। वे यूं ही नहीं आते, वे किसी आंतरिक दिशा, चेतावनी या उत्तर के रूप में आते हैं और ध्यान ही उन्हें समझने की कुंजी है। एक व्यक्ति को बार बार एक ही स्वप्न आता था। वह खुद को एक गुफा में पाता, जहां रोशनी की एक किरण ऊपर से नीचे गिरती। जब उसने इस विषय में योगानंद के शिष्य से पूछा तो बताया गया, यह तुम्हारी आत्मा तुम्हें भीतर की साधना की ओर बुला रही है। गुफा, तुम्हारा अंतर्मन, और वह प्रकाश, ईश्वर की उपस्थिति। जब हम बार बार एक ही सपना देखते हैं तो वह कोई मानसिक उलझन नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार होती है। योगानंद जी कहते थे कि प्रतीक ईश्वर की सबसे कोमल भाषा है। फूल, पक्षी, रंग, ध्वनि, धूप की एक किरण, ये सब जब हमारे अंतर्मन से जुड़ते हैं तो साधारण नहीं रहते। उदाहरण के लिए, जब आप ध्यान के बाद बाहर निकलते हैं और अचानक एक तितली आपके सामने उड़ती है और आपके भीतर एक शांत मुस्कान जागती है, तो ये केवल एक दृश्य नहीं, बल्कि एक उत्तर है। उत्तर किस बात का? शायद आपकी भीतर की प्रार्थना का, या उस प्रश्न का जो आपने ईश्वर से बिना शब्दों के पूछा था। इन संकेतों को पहचानने के लिए सबसे जरूरी है इनर सेंसिटिविटी, एक आंतरिक सूक्ष्मता जो केवल अभ्यास और आत्मसमर्पण से आती है। योगानंद जी कहते थे, अगर तुम चाहो कि ईश्वर बोले तो पहले सीखो मौन में रहना। मौन कोई डराने वाली जगह नहीं, बल्कि वही स्थान है जहां प्रतीक खुलते हैं, स्वप्न स्पष्ट होते हैं और संकेत स्पष्ट हो जाते हैं। कभी कभी जीवन में अचानक एक किताब हाथ लगती है जो आपकी आत्मा को झकझोर देती है। वो किताब, वो अध्याय उस समय आपके हाथ में आना, ये इत्तेफाक नहीं, ये सिंक्रोनिसिटी है, ब्रह्मांड की लय जो आपके भीतर की पुकार का उत्तर दे रही है। ईश्वर का संकेत हमेशा शब्दों में नहीं होता, वो एक अनुभूति में छिपा होता है, एक अश्रु की गर्मी में, एक दिल की धड़कन में, और कभी किसी पुराने गीत की पंक्ति में जो अचानक बज उठती है। यही कारण है कि योगानंद ध्यान के साथ साथ अंतर्मन की सजगता की बात करते हैं, क्योंकि जितना आप भीतर से खुले होंगे, उतना ही ब्रह्मांड बाहर आपके लिए बोलेगा। जीवन के सबसे कठिन मोड़ों पर जब आप सोचते हैं कि आप बिल्कुल अकेले हैं, तभी एक व्यक्ति सामने आता है, एक शब्द कहता है और आप भीतर से बदल जाते हैं। वो व्यक्ति सिर्फ एक इंसान नहीं, वो एक डिवाइन मैसेंजर है जो उस क्षण आपके जीवन में ईश्वर की भूमिका निभा रहा है। और तब समझ आता है, संकेत कभी आसमान से नहीं गिरते, वे हमारे ही चारों ओर बिखरे होते हैं, बस हमें देखने की कला सीखनी होती है। तो अगली बार जब आप ध्यान करें, जब कोई सपना आपको झकझोरे या जब कोई मामूली सी घटना दिल को गहराई से छू जाए, रुकिए, महसूस कीजिए। वो ईश्वर हो सकता है
जो आपसे बोल रहा है, अपने ही मौन, प्रतीकों, स्वप्नों और संवेदनाओं की भाषा में। बहुत बार हम संकेत तो देख लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, लेकिन उन पर विश्वास नहीं कर पाते। मन कहता है शायद ये मेरा भ्रम है, या फिर ये तो इत्तेफाक का होगा, और यही हम ईश्वर की आवाज को खो देते हैं। पारामहंसा योगानंदा ने इसे आंतरिक संदेह कहा है, जो आत्मा के संकेतों को दिमाग के तराजू पर तौलता है और अंततः खो देता है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि जैसे जैसे हमारा विश्वास बढ़ता है, वैसे वैसे संकेत भी और स्पष्ट होने लगते हैं। विश्वास से एक कंपन पैदा होता है और ईश्वर का जवाब उसी तरंग पर आता है। यह संवाद बाहरी भाषा का नहीं, बल्कि ऊर्जा और भाव का होता है। कई बार संकेत बार बार आते हैं। एक ही विषय से जुड़े लोग, बातें, किताबें या घटनाएं बार बार जीवन में उभरने लगती हैं। यह डिवाइन रिपीटिशन है, जब ईश्वर चाहता है कि हम किसी विशेष दिशा में ध्यान दें। लेकिन अगर हम व्यस्त हैं, घबराए हुए हैं या लगातार तर्क में उलझे हैं, तो हम इन दोहरावों को अनदेखा कर देते हैं। योगानंदा कहते हैं, जब एक ही बात बार बार जीवन में उभरती है, उसे इग्नोर मत करो। वो संकेत नहीं, निर्देश है। लेकिन इन निर्देशों पर चलने का साहस हर किसी में नहीं होता, क्योंकि ईश्वर का संकेत अक्सर उस दिशा में ले जाता है जो हमें असुविधाजनक लगती है। वह हमें उस रिश्ते को छोड़ने को कह सकता है जिसमें हम सुरक्षित महसूस करते हैं, या उस काम से हटने को कह सकता है जिसे हमने वर्षों से पकड़ा हुआ है। परंतु ध्यान रहे, ईश्वर हमें असहज नहीं करना चाहता, वो हमें विशाल बनाना चाहता है, और इसलिए उसके संकेत कभी कभी हमारी सीमाओं को तोड़ने आते हैं ताकि हम अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंच सके। योगानंदा ने बार बार एक बात दोहराई, जब जीवन में कुछ भी स्पष्ट न हो तो भी मौन में जाओ। यदि उत्तर बाहर नहीं दिख रहा, तो यह निश्चित संकेत है कि वह भीतर से आने वाला है। एक साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है सुनना, लेकिन यह सुनना कानों से नहीं, आत्मा से होता है। जब हम किसी स्थिति पर निर्णय लेने से पहले मौन में बैठते हैं और भीतर की शांति से मार्गदर्शन मांगते हैं, तब ईश्वर धीरे धीरे अपनी उपस्थिति दर्शाता है। कभी किसी अजनबी की कही बात से, कभी किसी गीत की पंक्ति से, और कभी एक गहरी आंतरिक अनुभूति से जो कहती है यही सही है। एक और बात जिसे समझना बेहद आवश्यक है, संकेत केवल बाहरी अनुभव नहीं है, बल्कि वे भीतर की तैयारी से जुड़े होते हैं। जब हम नियमित ध्यान करते हैं, जब हमारा मन साफ होता है और जब हम अपने कार्यों में निष्ठा रखते हैं, तब हम संकेतों को केवल पहचानते ही नहीं, बल्कि उनके साथ तालमेल बिठा लेते हैं। योगानंदा इसे एट्यूनमेंट कहते थे, जैसे रेडियो का एंटीना सही तरंग पर सेट होता है। यह यात्रा तब और भी दिव्य बन जाती है जब हम यह महसूस करने लगते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे आसपास एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमें हर क्षण देख रही है, मार्गदर्शन दे रही है, और हर उस प्रश्न का उत्तर दे रही है जो हमने कभी गहराई से पूछा हो। लेकिन यह उत्तर तभी आता है जब हम अपने भीतर की आवाज को दूसरों की आवाजों से ज्यादा सुनना शुरू करते हैं। जीवन में आने वाली अड़चनें, रुकावटें और अचानक खुलने वाले अवसर, ये सभी संदेश है। हर बंद दरवाजा कहता है यह रास्ता नहीं है, और हर सहजता से खुलती राह कहती है तुम सही दिशा में हो। हमें बस अपने डर से ऊपर उठकर इन संकेतों पर चलने की हिम्मत करनी होती है। और अंततः जैसे जैसे यह संवाद गहरा होता जाता है, हमें ईश्वर से मिलने के लिए किसी विशेष स्थान या समय की जरूरत नहीं पड़ती। वह हर क्षण में, हर सांस में, हर निर्णय में प्रकट होने लगता है। हमारा हृदय ही उसका मंदिर बन जाता है और जीवन उसकी एक चलती फिरती प्रार्थना। यह स्थिति तभी आती है जब हम केवल संकेतों को देखना नहीं, बल्कि उनमें जीना सीख जाते हैं। जब साधक संकेतों को पहचानना सीख जाता है, उन पर चलना शुरू कर देता है और अपने भीतर मौन की ध्वनि को सुनने लगता है, तब एक समय ऐसा आता है जब संकेत धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। नहीं, इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर ने संवाद बंद कर दिया है, बल्कि अब वह बाहर से नहीं, भीतर से बोलने लगा है। परमहंस योगानंदा ने इसे गॉड कम्युनियन कहा, एक ऐसी स्थिति
जहां ईश्वर और आत्मा के बीच कोई पर्दा नहीं रह जाता, जहां हर निर्णय से पहले प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि उत्तर पहले से ही भीतर उपस्थित होता है। यह कोई चमत्कारिक अवस्था नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण का फल है। जब व्यक्ति अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा में विलीन कर देता है, तब जीवन ही एक संकेत बन जाता है। वहां किसी स्वप्न की आवश्यकता नहीं, किसी दोहराए गए चिन्ह की प्रतीक्षा नहीं। वहां केवल एक एहसास होता है कि मैं अकेला नहीं हूं। हर कार्य, हर विचार, हर भाव ईश्वर की छाया में होता है। योगानंदा ने एक बार कहा था, When you are in tune with God, He doesn't need to send you signs, you become the sign। यानी जब तुम ईश्वर के साथ पूर्ण सामंजस्य में होते हो, तब वह तुम्हें संकेत नहीं देता, तुम स्वयं ईश्वर का संकेत बन जाते हो। यहां साधक की चेतना बदल जाती है। जहां पहले वह ईश्वर को एक मार्गदर्शक के रूप में देखता था, अब वह स्वयं को उसी चेतना का अंश मानता है। उसकी प्रार्थना अब याचना नहीं होती, बल्कि संवाद बन जाती है। अब वह केवल मांगता नहीं, वह सुनता है, वह स्वीकार करता है, और सबसे महत्वपूर्ण, वह ईश्वर के लिए जीता है। ऐसी स्थिति में जीवन में जो भी आता है, उसे वह ईश्वर की योजना के रूप में स्वीकार करता है। अब अगर कोई कठिनाई आए, तो वह इसे एक चुनौती नहीं, बल्कि एक शिक्षा समझता है। कोई अवसर मिले, तो वह उसे अहंकार का कारण नहीं, सेवा का माध्यम मानता है। योगानंदा इस स्थिति को डिवाइन फ्रीडम कहते थे, जहां आत्मा मुक्त होती है, लेकिन संसार में रहते हुए भी जुड़ी होती है ईश्वर के साथ। अब वह साधक हर स्थान में, हर व्यक्ति में ईश्वर को देखता है। सड़क पर चलता भिखारी भी उसे एक दैवीय संदेशवाहक लगता है, और मंदिर के पुजारी में भी वह केवल ईश्वर का अंश देखता है, कोई विशेषता नहीं। उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वह केवल घटनाओं को नहीं, उनके पीछे की चेतना को देखता है। और यही उस यात्रा का चरम बिंदु है, जहां संकेतों की शुरुआत हुई थी। जो पहले केवल प्रश्न करता था, अब शांति बन गया है। जो पहले ईश्वर को बाहर ढूंढता था, अब उसे हर सांस में अनुभव करता है। अब ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि उसका स्वभाव बन जाता है। और प्रार्थना एक आंतरिक मौन, जिसमें शब्दों की कोई जरूरत नहीं। इस स्थिति तक पहुंचना कोई एक दिन की साधना नहीं, यह एक जीवन भर की आंतरिक यात्रा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है, यह यात्रा असंभव नहीं है, और इसका पहला कदम वही है जिसे हम इस पूरी श्रृंखला में समझते आए। ईश्वर के संकेतों को देखना, पहचानना और उन पर विश्वास करना। अब जब आप यह सब सुन रहे हैं, एक प्रश्न आपसे भी है, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई शक्ति आपको बुला रही है? क्या किसी परिस्थिति, किसी भाव, किसी मौन क्षण में आपको लगा है कि कोई है जो आपको देख रहा है, समझ रहा है और जवाब भी दे रहा है? अगर हां, तो वह केवल संयोग नहीं था, वह ईश्वर था। वो संकेत था कि आप अकेले नहीं हैं। और ज्ञान की आवाज से यह वादा है, जब तक आप सुनना चाहेंगे, यह आवाज आपको याद दिलाती रहेगी कि ईश्वर हर क्षण, हर सांस में, हर खामोशी में मौजूद है।